फिल्मों में जब हीरोइनी मटक मटक कर पार्ट्स उठाती है तो कितना अच्छा लगता है, अब असली में करना पड़ रहा है तो कितना भारी है। मम्मा मेरी कमर। हे भगवान, बचा मुझे इस टूटी किस्मत और ये टूटी हुई मशीन से। दिन भर कपड़े सियो, लोगों के घर जाके काम करो, ये कैसी जिंदगी है। सोचती हूँ कि ये मशीन ही तोड़ दूं, काम ही नहीं करना पड़ेगा। और नई मशीन खरीदने के लिए सड़क छत दामाद जी के पास तो पैसे ही नहीं होंगे। दो घूंट मुझे भुला दे शराब। भैया, दामाद जी ने तो सुबह से ही दारू पीना शुरू कर दिया। इन्होंने फिर से पी ली। चलो कहीं भाग चलते हैं, वरना ये फिर से हमारी पिटाई कर देंगे। शुभ शुभ बोल। सासू माँ, क्या क्या चल रहा है सब कुछ? हाँ, खाली हाथ क्यों बैठे आप? झाड़ू पोछा हो गया क्या? हाँ हाँ, सब कुछ हो गया है। अपने घर का नहीं पूछ रहे, बाकी सारे घरों का पूछ रहे हैं हम। आपकी एक मालकिन ने हमसे शिकायत की है कि आप तो आज काम पर गई नहीं थी उनके पास। दामाद जी, आज हमारे कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, इसलिए आज हम नहीं जा पाएंगे। हम जानते थे आज आपके सारे दर्द बाहर निकलने वाले हैं, इसलिए हम आपके लिए बाहर से कुछ ले आए हैं, खाएं। दो डंडे पड़ेंगे ना, कमरे जैसी कमर ठीक हो जाएगी। काम में लगो। माफ कर दो चीनू जी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हमें यहाँ से ले चलो दामाद जी, ले चलो। अब हम ऐसी जिंदगी यहाँ नहीं जी सकते हैं। अरे बड़ी जवानी में हम मर जाएंगे। अब जो कहेंगे हम वही करेंगे। हाँ। बस अब हमें यहाँ से ले जाइए प्लीज चीनू जी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। हमने आपसे कहा था ना कि हमें एक ऐसा संकेत दीजिए जिससे हमें ये पता चले कि आपको हमारी परवाह है। एक ऐसा संकेत जिससे हमें पता चले कि हमारी प्रार्थनाएं आप तक पहुंचती हैं। सब सच बता दिया आपने कि आप हमारे साथ नहीं हैं। अकेले हो गए हम बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये बताने के लिए कि हम बिल्कुल अकेले हैं। आपने हमारा साथ छोड़ दिया ना, अब कौन आएगा हमारे पास हमारे सवालों का जवाब देने? कौन आएगा हमारे पास? कौन जवाब देगा हमारे सवालों का? अकेले पड़ गए हम, बिल्कुल अकेले। सलोनी दीदी, हर सवाल का जवाब दूसरों के पास नहीं होता विद्या।
कई बार भगवान के पास भी नहीं। कुछ जवाब अपने अंदर ही ढूंढने पड़ते हैं हमें। मैं जानती हूँ विद्या, तुम अपने परिवार की खुशी के खिलाफ कभी नहीं जाओगे, पर आज सही और गलत के इस दोराहे पर जब तुम्हें लग रहा है कि भगवान ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तो तुम्हारा अपना आत्मबल ही तुम्हारे काम आएगा। अपने दिल से पूछो विद्या, वही तुम्हें हर जवाब देगा, और दिल जो कहे वही करना। जिस तरह अपने दिल की सुनकर तुमने सागर से शादी की थी, तुम्हारा दिल ही तुम्हें सही राह दिखाएगा। आप सही कह रही हैं। कुछ बातों के जवाब हमें अपने अंदर ही ढूंढने पड़ते हैं। हमें दिशा दिखाने के लिए धन्यवाद दीदी। अब हम वही करेंगे जो हमारा दिल कहेगा। अब हम सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनेंगे। चलती हूँ। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या कहाँ है निकेत? कहाँ चली गई वो? हाँ प्लीज, आप चिंता मत कीजिए, सिंदूरा ढूंढ रही उसे यहीं कहीं है। अनिकेत, मैंने घर भर में देख लिया, विद्या का कहीं कोई पता नहीं है। कहीं वो हम सबसे नाराज होकर पुलिस को इन्फॉर्म करता। विद्या तुम कहाँ थी बेटा? विद्या, तुम कहाँ चली गई थी? जवाब तो विद्या, कहाँ चली गई थी तुम? अपना अनशन तोड़ दीजिए माँ। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। हम इस शादी के लिए तैयार हैं। व्रत तोड़िए। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है विद्या। शादी के लिए राजी होकर तुमने ना ही सिर्फ माँ का मान रखा है, बल्कि हमें भी चिंता से मुक्त कर दिया है। शुक्रिया। खुश रहो।
छोटी माँ, अब जब विद्या राजी हो गई है तो हमें भी देरी नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर शादी की तारीख तय कर लेते हैं। हर्ष उस्ताद, ये हो क्या रहा है यहाँ? घटनाएं जो हैं इतनी तेजी से घट रही हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कौन किसके साथ है, कौन किसकी तरफ जा रहा है। विद्या की शादी हो जाने से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, ये जमा घटाओ तो बाबू बैठकर समझना ही पड़ेगा। विद्या मामी ने शादी के लिए हाँ कर दी। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। सागर, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छी नहीं है। आज सुबह दवाई लेने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम ये मेडिसिन कब से ले रहे हो? I mean, वो मेडिसिन जिसे खाकर तुम्हें ऐसे अजीब सा लग रहा है? जब से मैं यहाँ आया हूँ 8 दिन हो गए। सागर, शिवानी, आपका पेशेंट तो वहाँ है, अब यहाँ क्या कर रही हैं? एक्चुअली मैं उसी के पास जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा सागर को हेलो बोलती चलूं। या ले जाओ इसे।
पिछले 8 दिन से सागर को गलत दवाइयाँ दी जा रही है, जिसकी वजह से ये हालत हो गई है उसकी। अगर कुछ दिन और यही दवाई दी जाती रही तो उसके बाद तो शायद वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। कहीं उसे ये मेडिसिन जानबूझकर तो, चाहे जो भी हो, अगर सागर की हालत को और बिगड़ने से बचाना है तो मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। हाँ, आज रात को ये इतनी जल्दी पंडित जी? जी हाँ ठकुराइन जी, ऐसा मुहूर्त तो फिर 6 महीने तक दोबारा नहीं मिलेगा। छोटी माँ, जब 2 दिन बाद इतना अच्छा मुहूर्त निकल रहा है तो फिर देरी किस बात की? वैसे भी हम तो शादी सिंपल तरीके से ही करने वाले हैं, तो फिर उसकी तैयारी के लिए 2 दिन काफी है छोटी माँ। ठीक है पंडित जी, आप 2 दिन के बाद की तैयारी शुरू कर दीजिए। विद्या बेटा, पंडित जी ने 2 दिन के बाद का मुहूर्त निकाला है। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है दुल? बेटी, आप जैसा ठीक समझे कीजिए। हमें मंजूर होगा। एक मिनट विद्या, आंटी, जीजू, ये आप सबका बड़प्पन है कि आपने हमेशा मुझे घर के एक सदस्य की तरह रखा है। मगर अब जब मैं अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ, अपना घर बसाने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद मैं और विद्या साथ रहें। मैं विद्या को लेकर अपने शहर जाकर रहना चाहूंगा। और इसके लिए मुझे आप सबकी इजाजत चाहिए। लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? ये भी तो तुम्हारा अपना घर है ना बेटा। छोटी माँ, वैसे तो ये लोग जब तक चाहे इस घर में रह सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन तो इन्हें अपने घर जाना ही होगा ना, है ना निकेत? मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी राय तो हमेशा तुषार और विद्या के साथ है। अच्छा हुआ कि मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। हाँ हाँ मुझे मालूम है, मैं घर पहुंच ही रहा हूँ। हाँ हाँ ओके। अरे गाड़ी की चाबियां कहाँ रह गई? ओह शायद मैं ऑफिस में भूल आया।
प्रताप